दिन एमओजी लाइन में रहने वाले सैनिक परिवारों के करीब 150 परिवार के सामने एक बड़ा संकट आ पड़ा है। वहीं इंदौर प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर उनके वर्षों पुराने मकानों को ध्वस्त भी कराया गया। वहीं एक तरफ लोगों से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एमओजी लाइन क्षेत्र में वर्षों पुराने हरे भरे वृक्षों की कटाई भी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। इन सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर भूतपूर्व सैनिकों के परिजन और रहवासियों द्वारा आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 4 पीढ़ियों से हमारे सैनिक परिवार द्वारा देश की सेवा की जा रही है। वहीं आज हमें यह नतीजा मिल रहा है और हमारे आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। तो सब हरे पेड़ हैं यार। तो प्राइवेट कर लेना है तो कुछ बड़ी बात हो रही है, तो प्राइवेट में लेते जाएंगे। ये आपका ये पीपल काट के आप ये पीछे बोला भी कि अभी भैया हमारा कोर्ट में केस है, आप मत करो। एसडीएम साहब ने सुनी नहीं। मैंने कहा 104 क्वार्टर का पूरे का केस चल रहा है सन 16 से, स्मार्ट सिटी 18 में आई है, तो 16 से उसके बाद ही इन्होंने अपने बताने के बाद क्या था, ये पूरे 4 क्वार्टर थे, चारों ये भूतपुर से लिखे, इधर 3 आगे चारों के थे, और ये भी अलग थोड़ा। उसका बोलने के बाद भी तोड़ दिया, मतलब कोर्ट की भी नहीं सुनेगी। कोर्ट का अब उनका तो क्या माल मिल गया था उनको तो। इसके भाव भी तो बहुत ऊंचे, कम से कम मेरे हिसाब से 30,000 का रेट होना चाहिए। अब जो द्रविड़ नगर का रंजीत मंदिर मऊ आके 40,000 का रेट है, 40,000 में माल नहीं होता। अब यहाँ तो क्या बस स्टैंड में मेन रोड आ गया, बिल्कुल रोड से लगी चीज़ें। और ये तो एक यहाँ से बीच में रोड भी जाने वाला है ना, वो है वो जो चंदन नगर से वो 5 नंबर स्कूल के पास निकलेगा, वो ये इसके पीछे से, वो इसके पीछे। हाँ, जहां पूरे देश में सैनिकों के मान सम्मान की बात बड़ी जोर शोर से की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर के एमओजी लाइन क्षेत्र में वर्षों से रह रहे भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की दुर्दशा देखने को मिली। जहां पर इंदौर प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर भूतपूर्व सैनिकों के मकान तक ध्वस्त कर दिए गए हैं। वहीं एक तरफ प्रशासन द्वारा सभी जगह पेड़ लगाओ के मांग की जाती है, वहीं देशवासियों से भी की जा रही है यह मांग। वहीं दूसरी तरफ इंदौर के एमओजी लाइन में वर्षों पुराने हरे भरे वट वृक्ष, उन्हें भी प्रशासन द्वारा बेदर्दी पूर्वक कटवाया दिया गया। सैनिक परिवार के सदस्यों ने बताया कि हमारी भारत की सेना की सेवा से 4थी पीढ़ी तक के लोग शामिल हैं, उसके बावजूद भारत सरकार द्वारा हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि हमारी इस बात को लेकर सामने आ रहा है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी क्या है उसका मतलब नहीं जानते। स्मार्ट सिटी जो इंदौर की स्थापना है राव नंदलाल मंडोई, आज से 300 साल पहले उन्होंने स्मार्ट सिटी की परिकल्पना कर ली थी, और वो इस तरीके से की थी कि उन्होंने सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनाने, एक तो रहा है तुकोजीराव द्वितीय का, एक रहा है महारानी अहिल्याबाई होलकर, और उनमें से होलकर जो सूबेदार थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इनके पास इस समय 4 बटालियन थी, जिसको हम फर्स्ट इन्फेंट्री बीएसएफ है, जहाँ पर बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ जाएंगे तो सारा कुछ नया हो गया। विकास तो आज समय की मांग है, समय की मांग है, विकास नहीं होगा तो कुछ नहीं है। 15 बटालियन में आप देखेंगे तो स्वरूप वही है, आसपास पूरा डेवलपमेंट हो गया है, पुरानी चीज़ों को तोड़ा तो नहीं जाता। स्मार्ट सिटी और विकास के नाम से याद बनाई रखी जा सकती है। एक हार्स कैवलरी थी और एक महारानी ऑन गार्ड थी, जिसको एमओजी लाइन कहा जाता है। आज ये बाद में बनी कब की आवास है। आज यहाँ पर स्मार्ट सिटी की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से ये आवास तोड़े जा रहे हैं और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें मेरा ये कहना है कि मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ और लगभग इसी कैंपस में हमें मकान दे दिए जाएँ यदि तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है
तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ये डेवलपमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ आवास बनाएंगे। तो ये इस जगह से यादें जुड़ी हुई हैं 5 पीढ़ी की। जो 5 पीढ़ी पहले यहाँ के जो परिवार थे उन्होंने होलकर राज्य की सेवा की है, और ये एक पलटन थी जो महारानी आनगढ़ के नाम से जानी जाती थी, उसमें सर्विंग करते थे उनके बच्चे, और ये 5वीं पीढ़ी है। उसके बाद कई लोगों ने, उनके बच्चों ने भारतीय सेना में सेवा की है, और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हुए हैं। आज भी कुछ लोग सर्विंग हैं यहाँ पर बच्चे। तो मसला ये है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ ये विस्थापित कर रही है, तो यहाँ 150 साल से रह रहे हैं लोग, तो बाहर जाना नहीं चाहते। हमारा ये निवेदन है सरकार से कि वो इसी कैंपस में, इसी एरिया में अगर कुछ निर्माण करते हैं और यहाँ के जो 150 परिवार हैं उनको यहाँ पर वापस स्थापित कर दें, तो सरकार की बड़ी कृपा होगी। क्योंकि हर परिवार के कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो असमर्थ हैं, यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो यहीं आवाज़ दे दिए जाएँ, जिससे कि उनका पुरानी यादें भी जुड़ी रहें, और एक उनका जो आवाज़ था उनको यहाँ की यहाँ मिल जाए। अभी आपके द्वारा जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी को कोई सूचना दी गई इसके बारे में? कलेक्टर साहब से मुलाकात की गई इसके बारे में दिल्ली लिखा गया है एक सर्विसमैन सेल को इसके बारे में, और सरकारी सभी डिपार्टमेंट को लिखा जा चुका है। मेयर से मुलाकात हो गई, यहाँ के सांसद से मुलाकात हो गई है, बाकी अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, यहाँ जिंदे और हरे झाड़ भी स्मार्ट सिटी के नाम पे काटे गए। इतना हरा भरा एरिया था ये कि गर्मी की छुट्टियों में हमें सूरज के दर्शन होते नहीं थे, पूरे टाइम खेलते रहते, बचपन से लेकर 58 साल की एज होती है, और बहुत हरा भरा एरिया था। और एक पेड़ आदमी कहीं काट दे तो नगर पालिका के लोग आ जाते हैं, पुलिस थाने से जवान आ जाते हैं। बाकी यहाँ का कम से कम 250-300 से ज़्यादा अभी तक काटे जा चुके हैं, और पता नहीं कितने काटे जाएंगे। सर, आप खुद भी फौज से हैं, और यदि आवास योजना में आपको आवास मिलता है तो क्या मांग है आपकी? हमारी पहली प्रायोरिटी तो है कि इसी एरिया में जो आप आवास जो निर्माण कर रहे हैं, तो यहीं हमें कुछ आवास दे दिए जाए, तो यह परिवार यहीं के यहीं सेटल हो जाए। और अगर कहीं बाहर देना चाहते हैं तो बाहर के लिए भी हम राजी हैं, परंतु पहला हमारा प्रायोरिटी है कि इसी एरिया में मिले, क्योंकि इसी एरिया में हमारी यादें जुड़ी हैं 5 पीढ़ी। आपको बुजुर्ग, मेरा शुभ नाम है सूबेदार मेजर आदित्य मिश्रा, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ, और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।